नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार बोर्ड ने 9th क्लास का एनुअल एग्जाम का टाइम टेबल जारी कर दिया है। 20 मार्च से आपका एग्जाम होने वाला है और पहले ही दिन आपका हिंदी और सामाजिक विज्ञान का पेपर है और 21 तारीख के दिन दूसरे दिन प्रथम पाली में मैथ का पेपर होने वाला है। और मैं आपको इस वीडियो में मैथ की तैयारी कराने वाला हूं। आपको पता होना चाहिए कि मैं 9th क्लास का जो भी क्वेश्चन बताता हूं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, वो क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैं जिस टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूं और जो क्वेश्चन बता रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना और अच्छे तरीके से उसे आप याद करने की कोशिश करना। अभी हम आपको मैथ का बताने वाले हैं। आप लोगों ना ये एनुअल एग्जाम याद रखिएगा, ये एनुअल एग्जाम यानी कि वार्षिक परीक्षा है और ये फाइनल एग्जाम है। अगर इसमें आपका रिजल्ट बेहतर नहीं बनता है ना, तो हो सकता है कि आपको 10th में जाने नहीं दिया जाए या फिर कुछ ना कुछ पाबंदी लगा दिए जाए। तो आप लोग ना 9th के इस एग्जाम में अच्छे नंबर लाइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हम आपको बढ़िया से तैयारी करा देंगे। आपको याद है ना, मैं तैयारी कराता हूं, ठीक है? तो आपको याद होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए कि सर हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है। इस नंबर पर एक बार मैसेज कर दीजिए तो कि सर हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है। इस नंबर पर जैसे ही मैसेज करोगे कि सर हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, ताकि हम भी तैयारी कर सके 2026 का भी और 9th का एनुअल एग्जाम का भी। तो हम देखेंगे कि आप मैसेज किए हो तो इधर से हम एक लिंक भेजेंगे, उस पर क्लिक करके आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है? चलिए, आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, तो ये आप लोग रूटीन देख लीजिए, यही है आपका रूटीन। एक बार मैं दिखा देना चाहता हूँ। 2 पाली में एग्जाम होगा, 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा। देख लीजिए, 20 मार्च से शुरू होने वाला है और दूसरा दिन गणित प्रथम पाली में 9:30 बजे से 12:15 तक होगा, ठीक है? यही आपका रूटीन है, ठीक है? तो इसी रूटीन से आपका एग्जाम होगा। 20, 21, 22 को छुट्टी रहेगा, क्योंकि 22 को क्या है, तो 22 को 22, 23 2 दिन छुट्टी है। 21 के बाद तो 22, 23 2 दिन छुट्टी है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है ना, कुछ ना कुछ जरूर होगा, इसलिए छुट्टी होगा। और 2026 का भी पढ़ाई शुरू हो चुका है। 2026 का नया कोर्स शुरू हो चुका है और ये वास्तविक संख्या का चैप्टर 1 जो है ना आपका मैथ, उसका चारों एक्सरसाइज सॉल्व हो गया है। 2 ऑब्जेक्टिव पूरा खत्म हो गया है। और ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत लड़कों को मैथ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिक्कत होती है, मैथ नहीं समझ में आती है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिक्कत होती है। तो आप लोग का ये प्राइवेट क्लास ऐप पर होने वाला है। हमारा ऐप है जो स्टडी प्लस, उसी ऐप पर आज 8 बजे रात में वास्तविक संख्या का सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं। सिर्फ उसी विद्यार्थियों को ये क्लास मिलेगा जो ऐप को डाउनलोड किए होंगे, कोर्स को ज्वाइन किए होंगे। अगर आप लोग भी करना चाहते हो तो आप देरी मत करो, तुरंत जाओ प्ले स्टोर में सर्च करो स्टडी प्लस ऐप और स्टडी प्लस ऐप डाउनलोड करके तुरंत ओपन करो। ओपन करके यहां पर कुछ मत करना, मोबाइल नंबर पासवर्ड नहीं। अगर आप पहली बार ओपन करोगे ना तो ऐसा ही दिखेगा। आप यहां पर न्यू यूजर पर क्लिक करना, न्यू यूजर पर क्लिक करके जैसे आप न्यू यूजर पर क्लिक करिएगा ना तो ऐसा पेज ओपन होगा। ये वाला पेज ओपन होगा। नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, स्टेट, ये सब भरकर आप रजिस्टर कर लेना। रजिस्टर जैसे ही करोगे ना तो ये वाला पेज आपका ओपन हो जाएगा, ये वाला पेज ओपन होगा। अब आपको लाइव क्लास करना है ना, तो इस लाइव वाले सेक्शन में जाइएगा और लाइव वाले सेक्शन में सबसे नीचे जाइएगा, नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाइएगा ना तो 2026 वास्तविक संख्या पार्ट 1 लाइव लिखा गया होगा। तो 8 बजे लाइव उस पर क्लिक करके जुड़ जाइएगा। हम 8 बजे वहां लाइव शुरू कर देंगे और हम लोग ऐप पर प्राइवेट क्लास करेंगे, ओके, है ना? और जिन लोगों को भी कोर्स खरीदने में दिक्कत होगी, ऑनलाइन पेमेंट करने होने में कि ऑनलाइन मेरे पास नहीं है तो हम क्या करें, इस नंबर पर संपर्क कर लेना, हम आपको समझा देंगे, ठीक है? हाँ, तो आप संपर्क कर लेना, लेकिन क्लास जरूर करना आप लोग, ओके? चलिए, तो ये आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें ये जो एनुअल एग्जाम है ना, इसमें आप लोगों से ना 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 को पूछा जाएगा। उसमें से मात्र 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको उत्तर देना होगा। जो भी आपको अच्छे से पता होगा उसी का उत्तर दीजिएगा। दबाव में नहीं आपको देना है कि ये नहीं आ रहा है तो इसी का आंसर देंगे। जो भी आपको आएगा उसी का आपको आंसर देना है। देखिए, पहला नंबर आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो ये आपका डी नंबर वाला हो जाएगा। 2 क्या है? तो 2 आपका परिमेय संख्या है। पाई अपरिमेय होता है और यहां पर √3 है और यहां पर 1 है। परिमेय और अपरिमेय का योग भी अपरिमेय होता है और परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल भी अपरिमेय होता है। तो ए बी सी तीनों अपरिमेय है और डी नंबर में 2 दिया, ये परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, √6 और √48 का मान क्या होगा? यानी कि √6 और √48 में गुणा, √6 और √8 में गुणा करेंगे तो √48 मिलेगा।
अब क्या करेंगे हम 48 का ऐसे फैक्टर तोड़ लेंगे, 2 से 24 बार में, फिर 2 से 12 बार में, फिर 2 से 6 बार में, फिर 2 से तोड़ेंगे 3 बार में, ऐसे हम लोग तोड़ लेंगे। और तोड़ने के बाद ना यहाँ पर हम क्या करेंगे, 48 के जगह पर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और उसके बाद से एगो 3 है तो 3 लिख लेंगे। 4 को हुआ है तो 2 को हुआ है 4 बार है तो 2 का जोड़ा देखिए लग जाएगा, तो 2 गुणे 2 बाहर निकल जाएगा और एक रूट में 3 बचेगा, क्योंकि 3 का जोड़ा नहीं लग रहा है। तो देखिए ये 2 दूने का 4 हो जाएगा, रूट में 3 हो जाएगा, तो इसका आंसर मिल जाएगा 4 रूट 3, ऑप्शन नंबर ए वाला। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा का ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, तीसरा नंबर देखिए, यदि x बराबर रूट 5 तो x माइनस 1/x का मान क्या होगा। यानी कि यहाँ x है ना, तो x का मान आप रूट 5 रख दीजिए, फिर माइनस 1/x के जगह पर रूट 5 रख दीजिए। अब आप बाटा का जोड़ बनाइए, बाटा का घटाव बनाइए, तो बाटा का घटाव यहाँ पर 1 देकर एलसीएम निकालिए, रूट 5 मिलेगा, इसमें गुणा होगा तो रूट 5 में गुणा होगा तो 5 मिल जाएगा, रूट 25 मिलेगा जिसका वर्गमूल 5 निकल जाएगा, तो डायरेक्ट 5 लिखे, माइनस 1 में गुणा होगा 1 मिल जाएगा, 5 में से 1 गया 4 और नीचे में रूट में 5, तो 4 रूट 5 देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया ना 4 रूट 5, तो बी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस में ए एक्स माइनस में 15 का एक गुणनखंड x माइनस 3 हो तो a का मान क्या होगा। तो देखिए x माइनस जो 3 है ना उसको बराबर में 0 कर लीजिए और x का मान निकाल लीजिए। अब x माइनस 3 बराबर 0 करेंगे, 0 अपने मन से करना होगा क्योंकि ये हमारा बहुपद का क्वेश्चन है और बहुपद में ना किसी भी चीज का मान निकालने के लिए सबसे पहले हमको 0 करना होगा बराबर में, ठीक है। तो हमने x माइनस 3 बराबर 0 कर लिया, अब 3 को इधर भेजेंगे तो माइनस में है तो अब प्लस में 3 हो जाएगा, तो x का मान आपने 3 निकाल लिया। तो जब x का मान 3 निकाल लिया तो अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस में ए एक्स माइनस में 15, ये जो दिया ना अब इसको बराबर में 0 मान लीजिए, ओके। x का मान कितना निकाला है 3, तो 3 रखिए, 3 का स्क्वायर माइनस में 1 गुणे x का मान 3 है तो 3 रखिए माइनस में 15 बराबर में 0, तो ये 3 3 9, 3 का स्क्वायर मतलब 3 को 2 बार गुणा करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, माइनस में ये 3a हो जाएगा और माइनस में 15 बराबर में 0। अब देखिए 9 में से 15 घटेगा तो कितना मिलेगा, माइनस में 6 मिलेगा और माइनस में 3a और बराबर में 0। तो अब हम क्या करेंगे, ये माइनस में 6 बराबर में ये माइनस 3 है ना, a जो इधर आएगा तो प्लस में 3a हो जाएगा। अब a का मान निकालेंगे तो माइनस 6 ऊपर जाएगा, ये 3 नीचे आ जाएगा, तो 3 दूने का 6 2 बार में कट जाएगा, तो a बराबर आपका मिल जाएगा ये माइनस और ये 2, तो a का मान आपका माइनस में 2 मिल जाएगा और माइनस में 2 ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर a नंबर में दिया गया है, तो a नंबर वाला आपका बिल्कुल एकदम 100% सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन पूछा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का 2 फार्मूला होता है। पहला फार्मूला होता है a प्लस बी का दी होल स्क्वायर माइनस में 2ab, जो कि ऑप्शन नहीं हाँ एक ये नहीं ये वाला फार्मूला नहीं होता, सॉरी मैं किसी और का फार्मूला लिख दिया है, बीच में रहेगा प्लस ना तब होगा उसका वो फार्मूला, मैंने गलती से लिख दिया है ना। इसका फार्मूला होता है एगो प्लस में एगो माइनस में, यानी कि a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, एगो प्लस में रहेगा तो एगो माइनस में रहेगा, ये वाला फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो ये क्वेश्चन आपका है, ये भी फार्मूला है x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी, इसका फार्मूला पूछा है तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में ए माइनस बी इंटू में एक्स और माइनस में ए इंटू बी, तो ये आपका बी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास आता है, यहाँ पर देखिएगा 7 नंबर, a प्लस बी माइनस में c का दी होल स्क्वायर का फार्मूला पूछेगा, तो ये भी फार्मूला है तो हो जाएगा ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab माइनस में 2bc माइनस में 2c है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला पूछा है x माइनस वाई का दी होल क्यूब, x माइनस दी वाई का होल क्यूब क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर, एक्स क्यूब माइनस में वाई क्यूब माइनस में 3x इंटू वाई इंटू में x माइनस वाई, जब इसको गुणा करोगे तो मिल जाएगा एक्स क्यूब माइनस में वाई क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर वाई प्लस में 3x इंटू वाई स्क्वायर, ये मिल जाएगा। तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर वाला। अगला क्वेश्चन है कि 2x प्लस में y का दी होल स्क्वायर, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर बैठाएंगे तो a स्क्वायर, तो a का मान आपका हो जाएगा, ये a का काम करेगा ये b का, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बैठाएंगे तो a स्क्वायर
प्लस में बी ए स्क्वायर, तो बी का मान वाई है तो वाई स्क्वायर, प्लस में 2a का मान है 2x इंटू बी का मान है y, तो ये हो जाएगा। तो 2x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, प्लस में ये y स्क्वायर, प्लस में 2 दूने का 4 x इंटू वाई। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर आप ध्यान से देखिएगा कहाँ दिया है, तो 4x स्क्वायर प्लस में y, 4x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में 4x इंटू वाई। तो ये ऑप्शन नंबर आपको सी नंबर में दिख रहा है ना, तो सी नंबर वाला आपका बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। देख लीजिए, मिला लीजिए, सी नंबर में दिया गया है, सी नंबर वाला आपका बिल्कुल एकदम सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, ये भी फार्मूला पूछा गया 2a प्लस 2b प्लस 2c का दी होल स्क्वायर। तो इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, और फिर होता है प्लस में 2 ब्रैकेट में ab प्लस bc प्लस सी ए। तो ये आपका फार्मूला होता है। तो सब में 2 है तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर 4c स्क्वायर है ना, और प्लस में 2ab नहीं, ये वाला नहीं होगा, ये वाला गलत हो जाएगा, ए नंबर वाला नहीं होगा है ना। 2ab तो 4ab 2bc 2ca, सब में 8 होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला सब सही जवाब मिलेगा। फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का दी होल स्क्वायर का, यही होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस bc प्लस सी, यही होता है ना। तो a की जगह यहाँ पर 2a है, b की जगह पर 2b, c की जगह पर 2c है, उस पर बैठा देंगे तो इतना आपका मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर, ये क्वेश्चन है यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6 तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए इसका फार्मूला होता है, x प्लस 1/x का दी होल स्क्वायर और माइनस में 2x इंटू 1/x, ये फार्मूला होता है, इसका ये फार्मूला होता है। तो देखिए x प्लस 1/x का मान 6 दिया है तो 6 लिखेंगे, ऊपर स्क्वायर है तो हम यहाँ पर स्क्वायर दे देंगे, माइनस में 2, ये x कट जाएगा तो केवल 2a बचेगा, 2 1 बचेगा तो 2 में 1 में गुणा करेंगे तो 2 मिल जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 मिल जाएगा, माइनस में 2, 36 में से 2 घटेगा तो कितना मिलेगा 34, और 34 ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 12 नंबर, ये क्वेश्चन है a प्लस बी प्लस सी बराबर 5, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 4, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या होगा। तो सबसे पहले ये वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ये वाला फार्मूला a प्लस बी प्लस सी का दी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में 2 ब्रैकेट में आपका हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये आपका फार्मूला होता है ना। तो a प्लस बी प्लस सी का मान 5 दिया है तो 5 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका मान निकालना है, तो इसको x मान लेते हैं है ना, इसी का मान निकालना है ना, ये बराबर है तो बराबर, इसका मान निकालना है तो इसको x मान लेते हैं, निकालना है ना, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के निकालना है। फिर प्लस में 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान दिया है 4 तो 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25 बराबर में x प्लस में 2 चौका 8 हो जाएगा, तो 25 ये 8 आकर इधर घट जाएगा बराबर में x मिल जाएगा, तो 25 में से 8 घटेगा तो हमको लगता है कि 17 मिल जाएगा, मिलेगा ना 17, तो 17 बराबर में x क्या है, तो 17 बराबर x को हमने क्या माना था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही हमने माना था ना। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान 17 मिला है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर में दिया गया है, तो 17 आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का। 13 नंबर आप क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर भी बहुपद है, तो सबसे पहले x प्लस 2 आप करके बराबर में 0 कर लीजिएगा, अब प्लस 2 इधर आएगा तो माइनस में 2 मिल जाएगा, तो x का मान माइनस में 2 मिल गया, m का मान निकालना है, तो x स्क्वायर प्लस में mx और प्लस में 14 जो दिया है इसको बराबर में 0 कर लेंगे, x के जगह यहाँ पर माइनस 2 लिखेंगे, फिर प्लस में m गुण x के जगह पर माइनस 2 और प्लस में 14 लिखेंगे बराबर में 0, तो माइनस 2 का स्क्वायर 4 और m में माइनस 2 में गुणा करेंगे तो माइनस में 2m और प्लस में ये 14, 14 4 18 हो जाएगा, और ये माइनस में 2 बराबर के इधर आएगा तो ये आपका मिल जाएगा प्लस में 2m, तो m का मान निकालेंगे तो 18 ऊपर 2 नीचे, तो 2 9 18 9 बार में कट जाएगा, तो m का मान आपका 9 मिल जाएगा, तो m का मान 9 देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ए नंबर वाला आपका आंसर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर, किसी त्रिभुज का एक बाह्य कोण 100 डिग्री है
तथा इसके दोनों समूह कोण समान है तो प्रत्येक कोण कितना होगा आपका 40 डिग्री हो जाएगा, है ना, 40 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि एक त्रिभुज के 3 भुजा होते हैं, 3 कोण होते हैं, तो 180 डिग्री हो जाएगा। एक भुजा इतना है, दूसरा भुजा आपका सम्मुख अंतः कोण है तो 40 होगा, है ना, तभी 40 दो भुजा 80 हो जाएगा, एगो 100 तो 180 हो ही जाएगा, है ना। अगला आपका क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज में किसी एक शीर्ष पर बने बाह्य कोण की माप 95 डिग्री है, इसके एक सम्मुख अंतः कोण का मान 55 डिग्री है, तो दूसरे अंतः कोण की मान क्या होगा, तो आपका हो जाएगा 110 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी वाला सही जवाब मिल जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज का एक अन्य कोण यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर है तो त्रिभुज अनिवार्य रूप से क्या होगा, तो समकोण त्रिभुज होगा। क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। क्योंकि आपको पता है कि एक कोण एक भुजा का स्क्वायर अन्य दो भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है, तो वो क्या होता है, तो वो आपका होता है समकोण त्रिभुज। कह रहा है कि एक कोण अन्य दो कोणों के योगफल के बराबर है। नहीं, कोण कहा है ना, भुजा नहीं कहा है, कोण कहा है ना। तो आपका अधिक कोण त्रिभुज होगा, है ना। कोण कहा है, अगर भुजा कहता तो हम लोग समकोण त्रिभुज टिक लगाते हैं ना, भुजा कहता तो यहाँ पर एंगल की बात कहा गया तो अधिक कोण होगा, समकोण नहीं होगा। समकोण में भुजा होता है ना, जैसे भुजा होता है h के स्क्वायर बराबर में p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, भुजा होता है, एंगल नहीं होता है, ये भुजा होता है। और क्वेश्चन में एंगल कहा है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, है ना, अगला क्वेश्चन आपका है, यदि किसी त्रिभुज एबीसी सर्वाक्षम त्रिभुज डीएफ में, तो कह रहा है कि AB बराबर होगा तो डीएफ के या फिर एफडी के बराबर हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज एबीसी वो त्रिभुज डीएफ में कोण ए बराबर कोण एफ, कोण बी बराबर कोण डी, एबी बराबर एफडी। तो देखिए ये आपका दोनों क्या है, भुजा है, ये क्या है तो भुजा है, और ये क्या है, ये दोनों एंगल है, ये भी एंगल है। तो दो गो एंगल है, एंगल मतलब कि कोण होता है, तो दो गो कोण है, एगो भुजा है। तो देखिए एंगल भुजा एंगल, तो यही आपका सही जवाब मिलेगा। दो गो एंगल है, एगो भुजा है, तो यहाँ पर ए लागू होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन अब देखिएगा 20 नंबर। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है। क्योंकि वास्तविक संख्या दो भागों में बटा हुआ है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो दुनिया का हर परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, दुनिया का हर अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है ना। तो ये आपको याद रखना है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि 7 के पावर 1/2 इंटू 9 के पावर 1/2 का मान कितना होगा। देखिए आपका घात अलग अलग है, सॉरी घात सेम है लेकिन आधार अलग अलग है। तो हम क्या करते हैं, देखिए जब भी आधार अलग अलग रहेगा तो और घात सेम रहेगा तो आधार को गुणा कर देंगे, 9 में 7 में गुणा करेंगे 63 मिल जाएगा, और घात दोनों का सेम है तो 1/2 घात दे देंगे, आंसर मिल जाएगा, है ना। जब घात सेम रहेगा तो नीचे वाला को गुणा कर देंगे और ऊपर वाला लिख देंगे, लेकिन नीचे वाला सेम रहेगा ऊपर वाला अलग रहेगा तो नीचे वाला सेम लिखेंगे ऊपर वाला जोड़ देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर 22 नंबर। ये क्वेश्चन है 2 के पावर 0 प्लस 7 के पावर 0 बटे 5 के पावर 0। याद रखना है, दुनिया में हम आपको बताएं, दुनिया में किसी भी अंक के पावर अगर 0 रहता है तो उसका मान 1 होता है। तो 2 के पावर 0 मान 1 होगा, 7 के पावर 0 मान 1 होगा, 5 के पावर 0 मान 1 होगा, एगो दो गो बाटा में 1, 2 में 1 में भाग लगेगा 2 मिल जाएगा, तो आंसर आपका मिल जाएगा यहाँ पर 2 मिल जाएगा, ठीक है। याद रखना दुनिया में किसी भी चीज का पावर 0 रहेगा तो उसका आंसर क्या मिलेगा, तो 1 मिलेगा। अब देखो रूट में आपका 3 के पावर -2 है, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, रूट में 3 के पावर -2 है ना, तो रूट में आप क्या करो 1/3 के पावर आप 2 कर लो, ये रूट में ही है, ये क्या है तो रूट में ही है। हमेशा याद रखना ये 3 के पावर -2 जब नीचे आएगा तो ऊपर में 1 हो जाएगा और नीचे 3 के पावर 2 हो जाएगा, माइनस हट जाएगा क्योंकि आपने नीचे ला दिया। अगर इसको जब ऊपर ले जाओगे फिर ऊपर ले जाओगे ना तो 1 हट जाएगा और 3 के पावर -2 हो जाएगा। अब देखिए ये आपका हो जाएगा 1, 3 के पावर 2 का मतलब होता है 9, यानी कि 3 को 2 बार गुणा करेंगे 3 का स्क्वायर आपका 9 मिल जाएगा। तो ऊपर 1 का वर्गमूल 1 मिल जाएगा,
1 का वर्गमूल 1 मिल जाएगा, नीचे आपका 9 का वर्गमूल 3 मिल जाएगा, तो 1/, आपका 3 आंसर मिल जाएगा बी नंबर वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 2 का पावर 0, 1 का पावर 0, तो 2 का पावर 0 का मान 1, 1 के पावर 0 का मान 1, 1 को जोड़ेंगे 2 मिल जाएगा, आंसर ए नंबर हो जाएगा। मैंने बोला था ना कि दुनिया में किसी भी चीज का पावर अगर 0 रहेगा उसका मान हमेशा 1 ही मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर है, 2 गुणे 0 का मान क्या होगा, तो 2 में 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही मिलेगा, ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर आपका घात आधार दोनों सेम है और घात अलग अलग है, तो अगर आधार आपका सेम है तो आधार वैसे ही लिख देंगे और जो घात है उसको जोड़ देंगे, तो 2 5 को जोड़ देंगे तो 5 के पावर 5 मिल जाएगा, 5 के पावर 5 ऑप्शन नंबर आपको दिया गया है कहाँ, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। और 5 के पावर 5 का मतलब क्या होता है, 5 को 5 बार गुणा करिएगा, जितना मिलेगा उतना आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो उतना तो अभी नहीं दिया है, 5 के 5 दिया तो 5 के पावर 5 हमारा आंसर मिल जाएगा। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछा है 23 के पावर 8/23 के पावर 7, तो हम क्या करेंगे, 23 के पावर 8 जो है ना, अब ये 23 के पावर 7 को ऊपर ले जाएंगे, तो देखिए दोनों में आधार सेम है लेकिन घात अलग अलग है, तो जब ये नीचे से ऊपर जाएगा ना तो केवल 7 घट जाएगा, 23 को गोली मारो, नीचे 23 को हटा दो, बस केवल 7 ले जाकर घटा दो, तो क्या मिल जाएगा, तो 23 के पावर आपका 8 में 7 के 1 मिल जाएगा, 23 के पावर 1 का मतलब होता है केवल 23 है, तो केवल 23 आपका बी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 2 का पावर 3, उसका भी पावर आपका कितना है, तो आपका 5 है, तो देखिए 2 और ये 3 और 2 गुणा हो जाता है, जब पावर के ऊपर पावर रहता है ना तो गुणा हो जाता है, तो 3 5 15 हो जाएगा, 2 का पावर 15, आंसर सी नंबर मिल जाएगा सही जवाब। अगला आपका क्वेश्चन है 10 के पावर 0, 20 के पावर 0, तो 10 के पावर 0 का मान 1, 20 के पावर 0 का मान 1, 1 1 में गुणा होगा 1 मिलेगा, डी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2 का पावर 0 1 है ना, 2 का पावर 0 का मान 1 गुणे 3 का पावर 0 का मान 1, 5 के पावर 0 का मान 1, 1 1 में गुणा होगा 1/1, 1 1 में भाग दीजिएगा 1 मिल जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना, टेंशन मत लीजिए, बहुत आसान। ये देखो 15 के पावर 0 मान 1 मिलेगा, 10 के पावर 0 -1 उसका भी मान 1 मिलेगा। अब 1 1 में से 1 1 को घटाइएगा तो 0 मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। दुनिया का कोई भी अंक के पावर अगर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 ही मिलेगा, ये आपको याद रखना है। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा 8 के पावर 0 मान 1 मिलेगा, भागा है, जोड़ नहीं है, भागा है। 4 के पावर 0 मान 1 मिलेगा, 1 1 में भाग दोगे तो क्या मिलेगा, 1 ना मिलेगा, 1 ना मिलेगा सर, 1 मिलेगा, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखो ना 7 के पावर 0 मान 1 मिलेगा, है ना, 4 के पावर 0 मान 1 मिलेगा, 1 1 को जोड़ोगे कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, और 2 ऑप्शन नंबर सी में दिया है। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको हमेशा के लिए याद रखना है। अगला है 10 में 0 में गुणा करेंगे कितना मिलेगा, 0 मिल जाएगा। देखो आप 0 में दुनिया में किसी भी अंक से गुणा करेंगे तो 0 मिलेगा, मतलब 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, ये आपको याद रखना है। अब देखो पूछा है क्वेश्चन 10 में से 0 जाएगा क्या मिलेगा, तो 10 मिलेगा, 10 में से 0 घटाइएगा तो 10 मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि 2 और 10, 2 में 10 में गुणा करिएगा 20 मिल जाएगा, और प्लस 20 में से 0 घटेगा 20 मिल जाएगा, 20 20 जोड़िएगा 40 मिल जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपको दे दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए आप 10 में 0 में गुणा करेंगे 0 मिलेगा, 20 में 0 में गुणा करेंगे 0 मिलेगा, माइनस 10 में 0 में गुणा करेंगे 0 मिलेगा, 0 0 0 0 हो जाएगा, है ना, ये आपका 0 हो जाएगा। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 6 के पावर 2/3 इंटू 6 के पावर 1/3, तो देखिए दोनों आपका आधार सेम है तो आधार एक ही को लिखेंगे, लेकिन पावर अलग अलग है, तो 2/3 प्लस में 1/3 पावर को जोड़ देंगे तो 6 और 3 3 का एलसीएम 3 मिल जाएगा, ऊपर 2 + 1 मिल जाएगा, तो 6 2 1 3 हो जाएगा, 3/3 ये कट जाएगा एक बार में, तो 6 का पावर 1, 6 का पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 6 का पावर 1 का मतलब होता है केवल 6, तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा 39 नंबर, ये क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में कौन बहुपद है। देखिए यहाँ पर जो x है ना वो रूट में है, अगर x रूट में रहता है तो बहुपद नहीं होता है, यहाँ भी x रूट में है बहुपद नहीं है, भले वो बाहर है
उससे कोई लेना देना नहीं है। एक अंक रूट में रहेगा तो वो बहुपद नहीं होगा। अगर जो x होता है वो बाटा में भी रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर सी को देखिए, ना ही x बाटा में है ना ही x का ही रूट में है, तो अगर ना ही बाटा में है ना ही रूट में है तो ये हमारा बहुपद पक्का हो जाएगा। ये फिक्स है कि ये बहुपद आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शून्य बहुपद का घात। याद रखना शून्य बहुपद का घात अनडिफाइंड होता है, यानी कि अपरिभाषित होता है, नॉन डिफाइंड इसका अनंत होता है, अपरिभाषित होता है, परिभाषित नहीं है ना, परिभाषित नहीं है मतलब कि अपरिभाषित होता है। शून्य बहुपद का घात अनंत होता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि px बराबर x प्लस 4, तो px प्लस px माइनस x का मान क्या होगा। तो px का मान तो ऑलरेडी x प्लस 4 है और प्लस में माइनस x है, तो x के जगह ये पर केवल माइनस रख दो, केवल माइनस रख दो, माइनस और प्लस में 4 कर दो, तो माइनस x कट जाएगा, 4 4 8 आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, तो बहुपद रूट 3 का घात कितना होगा। याद रखना बहुपद रूट 3 का घात, देखिए रूट 3 है ना वो एक बहुपद है, तो मान लेते हैं कोई बहुपद px बराबर आपका रूट 3 दिया गया है, तो रूट 3 का घात कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे रूट 3 और यहाँ पर x लिख लेंगे। x क्या है, चर मान है, क्योंकि चर मान के ही ऊपर देखते हैं घात रहता है तो हम बोलते हैं कि इसका घात इतना है, लेकिन यहाँ पर तो चर मान नहीं है तो हम अपने मन से चर मान x लिए हैं, लेकिन अपने मन से भी लो तो ऐसा लो कि जो उससे सूट कर जाए, तो x का पावर 0 कर देते हैं। आपको पता है कि x के पावर 0 का मान 1 होता है, तो अगर 1 में रूट 3 में गुणा करेंगे तो फिर रूट 3 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आराम से आप यहां से निकाल सकते हो कि इसका जो घात मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो x का घात आपको 0 दिख रहा है तो 0 आपका आंसर मिल जाएगा। ऐसे आप आंसर लगाओगे ना, ठीक, तो हर एक क्वेश्चन का आंसर आप सही दोगे। अगला क्वेश्चन है x बराबर 1 पर बहुपद इतना का मान क्या होगा। यानी कि यहाँ पर 1 रखो, 1 का स्क्वायर माइनस में 1 माइनस में 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस में 1 माइनस में 1, एक में से एक गया, ये तो ये कट जाएगा तो माइनस में 1 बचेगा, है ना, एक में से एक गया 0 और माइनस में 1 बचेगा केवल। अगला क्वेश्चन आपका है, यदि p प्लस क्यू प्लस आर बराबर 0, तो पी क्यू प्लस क्यू प्लस में आर क्यू का मान क्या होगा, 3p/q/r मिल जाएगा। ऑप्शन फॉर्मूला है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी, इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला आपको अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का मान रूट ए है, तो रूट ए में गुणा करोगे तो ए मिल जाएगा, माइनस रूट बी में गुणा करोगे तो रूट बी में केवल बी मिल जाएगा, तो ए माइनस बी सिंपल में आपका आंसर मिल जाएगा, सी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि 2x प्लस 4y का दी होल स्क्वायर आप बताओ, तो हम इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर बैठा देंगे, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और प्लस में 2a इंटू बी हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा, इसका 16y स्क्वायर हो जाएगा और इसका मिल जाएगा 2 4 4 चौका 16x इंटू वाई मिल जाएगा। अब खोज लीजिए कहाँ है, 4x स्क्वायर प्लस में 16y स्क्वायर प्लस में 16x इंटू वाई, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 12 के गुणनखंड, इसका गुणनखंड तोड़ लीजिए, x स्क्वायर प्लस में 4 3 से तोड़िएगा टूट जाएगा, 4 3 से 4x प्लस में 3x, तो 4 3 7 भी हो जाएगा और 4 3 12 भी हो जाएगा, है ना, तो ये 12 हो जाएगा। तो x का मान लीजिएगा तो x प्लस 4 मिल जाएगा और इधर प्लस में 3 और इधर x प्लस में 4 मिल जाएगा, तो मिलेगा x प्लस 4 एगो और एगो मिलेगा x प्लस 3, तो x प्लस 4 x प्लस 3 ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर में दिया गया है, तो वो आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अब देखिए इसको a प्लस बी के दी होल स्क्वायर पर बना लीजिए, तो a स्क्वायर करिए 2√2x, ये a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में b स्क्वायर यानी कि 2√y इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2a का मान है 2√x इंटू b का मान है 2√y, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4x, क्योंकि रूट x का स्क्वायर x हो जाएगा और ये 2 का स्क्वायर 4 फिर रूट y का y हो जाएगा, प्लस में 2 दूना 4 4 दूने के 8 और रूट में x इंटू वाई मिल जाएगा। तो देखिए ये कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर में देखो दिखने को मिल रहा है, तो बी नंबर वाला आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है x माइनस वाई का दी होल क्यू, तो x माइनस दी वाई का होल क्यू क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, नहीं माइनस में नहीं होता है ना, प्लस में होता है ना,
एक्स स्क्वायर माइनस में 2x इंटू वाई प्लस में वाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है y बराबर 2 का आलेख एक रेखा है जो x अक्ष से समांतर मूल बिंदु से 2 मात्रक की दूरी पर है। आपका आंसर आपका मिल जाएगा सी नंबर वाला, बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका है 51 नंबर। एक बिंदु का भुज धनात्मक होगा। देखिए एक बिंदु का भुज, भुज यानी कि देखिए जो भी बिंदु होता है x कमा वाई, तो x को हम लोग भुज कहते हैं, है ना, भुज कहते हैं, और y को हम लोग कोटि कहते हैं। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी कहा गया है कि एक बिंदु का भुज धनात्मक होगा, तो प्रथम और तृतीय पद में, नहीं गलत है, केवल प्रथम पद में, केवल चतुर्थांश में, केवल प्रथम और चतुर्थ में प्लस माइनस, हाँ ये आपका हो जाएगा। क्योंकि देखिए प्रथम में प्लस कमा प्लस होता है और चतुर्थ में प्लस कमा माइनस होता है, तो ये भुज कहलाएगा और इधर का पहला भुज कहलाएगा, तो दोनों का भुज प्लस प्लस है, तो सी नंबर वाला आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए और भी क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, है ना, तो आपको 100 में 50 ही करना है। अगर पूरा आपको कंप्लीटली करना है तो मैं कहूंगा कि आप हमारे स्टडी प्लस ऐप को डाउनलोड करिए, क्योंकि मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लान बना रहा हूं वहीं पर कराने का, है ना, वहां पर फ्री में कराएंगे, उसका अलग से चार्ज नहीं लेगा, वो फ्री में आपका होगा। तो मैं सोच रहा हूँ प्लान बन रहा है, तो आपका क्या प्लान है कि ऐप पर करा दूं कि यूट्यूब पर करा दूं, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। हालांकि आप स्टडी प्लस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, 2026 में एग्जाम देना है, आप स्टडी प्लस ऐप को नहीं डाउनलोड करेंगे ये तो गलत बात है। आप डाउनलोड करिए, है ना, स्टडी प्लस ऐप को, ताकि हम लोग बेहतरीन ढंग से 2026 का भी तैयारी कर सके। ये तो एग्जाम बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, बाकी हम लोग फाइनल एग्जाम की तैयारी हम लोग जरूर करेंगे। ठीक है, ओके।